जिस दिन राजकुमारी शिवांगी का जन्म हुआ था, उसी रात महल पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। महल, जो कभी शांति और वैभव का प्रतीक हुआ करता था, अब चीखों, तलवारों की टकराहट और आग की लपटों से घिर चुका था। जब इस बात की सूचना महाराज को मिली, तो वह तुरंत महल की ओर निकल गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, पर जब तक वह वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल में लगभग सभी की मृत्यु हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे के बीच मौत की भयावह छाया साफ महसूस की जा सकती थी। सरस्वती देवी ने बड़ी मुश्किलों से अपनी नवजात बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश की, पर वह खुद को दुश्मनों से बचा नहीं पाई और उनकी मृत्यु हो गई। अब उस महल में बस एक छोटी सी नवजात बच्ची, सरस्वती देवी की विश्वास पात्र दासी और उनकी सखी जीवन ही जीवित बचे थे। जब महाराज को महल में आता देखा गया, तो दासी बच्ची को अपनी बाहों में लेकर उनके सामने आ खड़ी हुई। महाराज ने उसकी ओर देखा और फिर उनकी नजर उस छोटी सी नवजात बच्ची पर गई। बच्ची रो रही थी। इसके बाद वह धीरे धीरे सरस्वती देवी के पास पहुंचे। वह निढाल जमीन पर पड़ी थीं। उनके सीने से खून बह रहा था। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। वह मर चुकी थीं। महाराज कुछ क्षणों तक एकटक उन्हें देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी आंखों की गहराई में छिपे दर्द को महसूस किया जा सकता था। तभी वहां बच्चे की रोने की आवाज फिर सुनाई दी। महाराज की नजर उस ओर गई। दासी ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह सरस्वती देवी की बेटी है। आज ही इनका जन्म हुआ है। महाराज ने एक नजर बच्ची को देखा और फिर दासी को देखते हुए बोले, आज से इसकी देखभाल आप करेंगी और यह यहीं रहेगी। उनकी आवाज ठंडी और भावहीन थी। इसके बाद महाराज सरस्वती देवी के मृत शरीर को अपनी बाहों में उठाकर वहां से निकल गए। दासी कुछ क्षण तक उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर उसकी नजर उस मासूम बच्ची पर गई। वह बच्ची लगातार रो रही थी। दासी उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी, पर अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में उस बच्ची के लिए गहरी दया उमड़ आई। आज उसने अपनी माँ को खो दिया था और उसके पिता ने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद वहां कुछ नौकर और नौकरानियां आए। उन्हें महाराज ने भेजा था। उन्होंने महल को साफ करना शुरू कर दिया। टूटी हुई वस्तुएं हटाई गईं, खून के निशान मिटाए गए और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो वहां कभी कोई भयावह घटना हुई ही न हो। कुछ समय बाद सब कुछ साफ कर दिया गया। उधर महाराज ने सरस्वती देवी को एक बड़े से गुलाब के बगीचे में पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ दफना दिया। वह काफी देर तक उनकी कब्र के सामने खड़े रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। सरस्वती देवी की दासी राजकुमारी शिवांगी का ख्याल रखने लगी। वह उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उसने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिवांगी अब बड़ी हो रही थी, लेकिन इन वर्षों में एक भी बार महाराज न तो राजकुमारी से मिलने आए और न ही उन्होंने कभी उसके बारे में पूछा। हाँ, समय समय पर वह कुछ पैसे, कपड़े और अन्य जरूरी सामान जरूर भिजवा देते थे, जिससे शिवांगी की जरूरतें पूरी हो जाती थीं। परंतु प्यार, वह कभी नहीं मिला। शिवांगी अब 5 साल की हो चुकी थी। हर सुबह वह उत्साह के साथ उठती, अच्छे से तैयार होती और अपने पिता के ऑफिस जाती, जहां वह दिन भर काम करते थे। वह मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ी होकर कहती, गुड मॉर्निंग पिताजी। लेकिन जब भी राजकुमारी शिवांगी वहां आती, महाराज बस एक नजर उसे देखते और उसे वहां से जाने के लिए कह देते। हर बार, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी मुस्कान के, बिना किसी स्नेह के। छोटी सी राजकुमारी ने अपने पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बहुत कुछ किया। कभी वह उनके लिए चित्र बनाती, कभी फूल तोड़ कर लाती, कभी घंटों उनका इंतजार करती, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सारे प्रयास असफल रहे। आखिरकार एक दिन उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो शायद उसके पिता का ध्यान उसकी ओर खींच सके। उसने सीढ़ियों से नीचे कूदने का फैसला किया। सीढ़ियां काफी ऊंची थीं। अगले ही पल उसका छोटा सा शरीर
सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब उसने अस्पताल में अपनी आंखें खोलीं, तो सबसे पहले उसने दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा कि उसके पिताजी उसके पास बैठे होंगे, उसका हाथ पकड़े हुए, उसकी चिंता करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं था। कमरे में सिर्फ दासी मौजूद थी। यह देखकर शिवांगी की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह निराश हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। अपने पिता का प्यार पाने के लिए राजकुमारी शिवांगी ने हर संभव प्रयास किया। उन्हें खुश करने के लिए उसने संगीत सीखा, नृत्य सीखा, तलवारबाजी सीखी, युद्ध कौशल सीखा, रणनीति सीखी, और इतनी कम उम्र में उसने वह सब सीख लिया जिसे सीखने में लोगों को वर्षों लग जाते थे। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वह आध्यात्मिक शक्तियों के प्रयोग में भी निपुण हो गई थी। उसने हर एक चीज पूरी लगन, अनुशासन और समर्पण के साथ सीखी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसके पिता उसकी ओर गर्व से देखेंगे। एक दिन जब वह पर्याप्त योग्य बन जाएगी। समय बीतता गया और देखते ही देखते राजकुमारी शिवांगी के 12वें जन्मदिन का दिन आ गया। पूरे महल को शानदार तरीके से सजाया गया था। दीवारों पर जगमगाती रोशनियां थीं। महल के हर कोने में उत्सव का माहौल था। रात के समय सभी मेहमान राजकुमारी के जन्मदिन समारोह में उपस्थित थे। राजकुमारी भी बहुत खुश थी, क्योंकि यही वह समय था जब शायद उसे अपने पिता का थोड़ा सा प्यार और ध्यान मिल सकता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। महल के मुख्य द्वार से एक आदमी और एक लड़की अंदर आए। उन्होंने महाराज के सामने आकर एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। उन्होंने बताया कि वह लड़की महाराज की बेटी है। यह सुनकर महाराज के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग हैरान और आश्चर्यचकित रह गए। पर जब सबकी नजर उस लड़की पर गई तो कोई भी इस बात को पूरी तरह नकार नहीं पाया। उसके सुनहरे बाल, उसकी नीली आंखें, उसके चेहरे की बनावट, सब कुछ महाराज से मिलता जुलता था। लड़की आगे बढ़ी। उसने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और मुस्कुराकर बोली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई पिताजी। इसके बाद महाराज ने तुरंत इसकी छानबीन करवाने का आदेश दिया। जांच कई दिनों तक चली और अंततः परिणाम सामने आया। यह साबित हो गया कि वह सच में महाराज की बेटी थी। इसके बाद महाराज ने उसे अपना लिया। अब पूरे राज्य में लोग उसे राजकुमारी प्रिया के नाम से जानने लगे। शुरुआत के कुछ ही दिनों में राजकुमारी प्रिया ने सभी का दिल जीत लिया। वह बेहद प्यारी, विनम्र और मासूम दिखाई देती थी। उसकी मुस्कान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। धीरे धीरे उसने महल के लगभग हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना ली। वह भी हर सुबह महाराज को गुड मॉर्निंग कहने उनके ऑफिस जाती थी। लेकिन उसके तरीके अलग थे। वह उनके लिए खुद चाय और नाश्ता बनाकर ले जाती। शुरुआत में महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया, पर राजकुमारी प्रिया ने हार नहीं मानी। वह हर रोज उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर जाती रही और अंततः महाराज ने उसके द्वारा तैयार किया गया नाश्ता और चाय स्वीकार कर ली। यह देखकर महल के लोग और भी अधिक प्रभावित हो गए। अब धीरे धीरे महल के सभी नौकर, नौकरानियां और कर्मचारी राजकुमारी शिवांगी और राजकुमारी प्रिया की तुलना करने लगे। उनके अनुसार राजकुमारी शिवांगी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह हमेशा खुद में रहती थी, नियमों का पालन करने के लिए सभी को कहती थी, जल्दी किसी से मित्रता भी नहीं करती थी। वह हमेशा एक कठोर राजकुमारी की तरह रहती थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। लोगों को लगने लगा कि वह दूसरों को नीचा दिखाती है। दूसरी ओर राजकुमारी प्रिया कितनी प्यारी और दयालु थी। वह सभी से अच्छे से व्यवहार करती थी, सबसे प्यार से बात करती थी, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। धीरे धीरे यह बातें पूरे महल में फैलने लगीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि राजकुमारी प्रिया ही सच्ची राजकुमारी जैसी लगती है। जब यह बात राजकुमारी शिवांगी को पता चली तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी रोजमर्रा के दिनचर्या, अध्ययन, ध्यान और युद्धाभ्यास में समय बिताना उचित समझा। लेकिन क्या सच में राजकुमारी प्रिया उतनी ही मासूम थी जितनी वह दिखती थी, या फिर उसकी मुस्कान के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा था जिसे अभी तक कोई देख नहीं पाया था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि वह अचानक महल में प्रकट हुई, या इसके पीछे कोई गहरा और खतरनाक रहस्य छुपा था? आखिर क्यों शिवांगी ने
एक रात अपनी तलवार उठाई और महल की छत पर जाकर चांद की रोशनी में अपनी परछाई को देखा। उसकी आंखों में उस समय कौन सा संकल्प था और वह ऐसा क्या जान चुकी थी जो बाकी सभी से छिपा हुआ था। अब वह अपने सवालों के जवाब कैसे निकालेगी और जब सच सामने आएगा तो क्या पूरा महल उसे स्वीकार कर पाएगा या फिर उस सच के साथ किसी भयानक तूफान की शुरुआत होने वाली थी।